अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है। बस रमज़ान में रूटीन आपकी थोड़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है। मेरी रूटीन भी इतनी चेंज हो गई है अब, और मैं वॉइस ओवर भी आज ही कर रही हूँ जिस दिन मुझे अपलोड करनी है वीडियो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो बस आज मैंने कहा जल्दी से बस मुझे करना है और मुझे वीडियो अपलोड करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, रमज़ान में मैंने एक दावत होस्ट की थी, हमारे फ्रेंड्स हैं उनको मैंने इनवाइट किया था। तो आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी रेसिपीज़ भी मिलेंगी, और इसलिए आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है। दावत से 1 दिन पहले इफ्तारी के बाद मैं किचन में आ गई थी बस, और मैंने सारे काम स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले तो मैंने चाय बनाई, मैंने कहा चाय पीते हैं और उसके बाद सारे काम शुरू करती हूँ। चिकन मैंने ऑर्डर कर दिया था, चिकन को वॉश करके पैकेट्स बना के रख दिए थे मैंने। जो मुझे चीज़ें बनानी थी उसी हिसाब से मैंने पैकेट्स बना के सेपरेट रख दिए थे। दावत का सारा मेन्यू 1-2 दिन पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था, और प्लान मेरा ये था कि इफ्तारी के बाद मैं ज़्यादा चीज़ें कर लूँगी, कटिंग वगैरह कर लूँगी, और जो छोटे-छोटे काम हैं ना वो मैं आज रात को ही ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि फिर रोज़े के साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1 दिन पहले अगर सारी चीज़ें कर लो ना तो फिर अगले दिन बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि उस दिन आपको वैसे और बहुत सारे काम निकल आते हैं। और मेरे साथ ये होता है कि जिस दिन दावत होती है ना, उस दिन मैं वैसे ही बहुत पैनिक कर जाती हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन हालाँकि मैं काम भी सारे कर रही होती हूँ, लेकिन मुझे इतनी टेंशन होती है कि बस सब कुछ सही हो जाए। चलें, ये बातें हम साथ-साथ करते जाएँगे वीडियो में। अभी जो वीडियो में चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चिकन वॉश करने के बाद ना मैंने कहा अब मैं खीर बना लेती हूँ, तो खीर के लिए मैंने चावल पहले से भिगोए हुए थे, हाफ कप मैं चावल लेती हूँ। इस दफ़ा मैं खीर डिफरेंट तरीके से बना रही थी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, आप लोग ट्राई करना, बहुत मज़े की बनी थी। सबसे पहले पैन में आपने भिगोए हुए चावल डालने हैं, उसमें थोड़ा-सा पानी डालना है और उसको पकाना है। जब आपको लगे कि चावल बॉयल हो, फिर उसमें दूध डालना है और उसको हल्की आँच पे पकाते रहना है। चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे, और जब हाफ कुक हो जाए ना, फिर आपने हैंड ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लेना है। जब खीर थिक होने लगेगी, फिर उसमें शुगर ऐड करनी है, और कोई ड्राई फ्रूट्स अगर आपने डालने हैं तो वो डाल लें। डिश आउट करके उसके बाद गार्निशिंग आप लोग जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। मैंने आलमंड्स क्रश कर लिए थे और अभी मैंने डिश आउट करके क्लिंग रैप करके रख दिया था। कल जब सर्व करनी होगी तो फिर मैं आलमंड्स की गार्निशिंग कर दूँगी। और आप लोग जब भी खीर बनाएँ ना, उसमें ब्राउन शुगर का यूज़ करें, उससे खीर का कलर बहुत मज़े का आता है। अगर व्हाइट शुगर डालें ना तो उससे व्हाइट-व्हाइट खीर लगती है, वो मुझे इतना मज़े का नहीं लगता। तो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। खीर बनाने के बाद अब मैंने पालक काट के उसको ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया था। अभी मैंने उसको वॉश नहीं किया था। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, और इस तरह 4-5 दिन आराम से पालक निकल जाती है। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है आपने इसको, और फिर जब भी आपने पकोड़े बनाने हों तो आप निकालें और उसको वॉश करके यूज़ कर लें। आलू भी मैंने रात को ही बॉयल कर लिए थे, और रमज़ान में ऐसा ही होता है कि मैं 1 दिन ज़्यादा आलू बॉयल कर लेती हूँ ताकि मेरे 3-4 दिन आराम से निकल जाएँ, और इससे टाइम सेव हो जाता है बहुत। और फिर मैंने ऑयल बॉटल भी रिफ़िल कर ली थी। ये मैंने कहा छोटे-छोटे काम तो अभी करूँ ना, ताकि मुझे कल ना करने पड़ें। अब मैं बना रही हूँ चिकन का सालन, तो रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। प्याज़ काट लिया था मैंने, टमाटर काट लिए थे, और थोड़ा-सा प्याज़ मैंने पैन में लिया है कि मैं फ्राई कर लूँ उसको, बाकी जो बच गया था उसको और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज़ जब लाइट गोल्डन हो जाएगा, फिर आपने उसमें चिकन और नमक ऐड करके उसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। फिर आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और योगर्ट, उसको फ्राई करके फिर आपने योगर्ट ऐड करना है, और फिर आपने टमाटर और जो प्याज़ का हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड करके इसको फ्राई करते रहें, और जब चिकन थोड़ा गलने लग जाए तो फिर आपने इसमें शान का कोई भी मैं कोरमा मसाला डाल लेती हूँ। इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। फिर मैं इसमें साबित ग्रीन चिलीज़ डालती हूँ, कट नहीं करती, और थोड़ा-सा पानी डाल के उसको दम पे रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चिकन जल्दी गल जाता है तो पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, थोड़ा-सा डाला था बस मैंने। और फिर जब पक जाएगा तो इसमें मैं गरम मसाला भी एंड पे ऐड कर देती हूँ, जो मैं घर में खुद बनाती हूँ। और फिर ग्रेवी मैंने थोड़ी-सी रख दी थी रात को, क्योंकि सुबह तक ये ठंडा हो जाता है तो वो वैसे ही थिक हो जाता है सालन। तो सुबह बस डिश आउट करूँगी और गार्निशिंग करके फिर जब गेस्ट आएँगे तो सर्व कर दूँगी। अब ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, सुबह जल्दी मैं बस उठ गई थी, और मैंने सबसे पहले तो कपड़े प्रेस कर लिए अपने और हस्बैंड के। और अब मेरी कोशिश ये थी कि मैं क्लीनिंग वगैरह और टेबल वगैरह सबसे पहले सेट कर लूँ, जो बाकी सारे काम है ना ये पहले कर लूँ, उसके बाद मैं एक ही दफ़ा किचन में जाऊँगी।
तो क्लीनिंग भी कर ली मैंने, चीज़ें वगैरह सेट कर ली, लिविंग रूम सेट कर लिया। और ये देखिए यहाँ पे सालन भी मैंने डिश आउट कर दिया और क्लिंग रैप करके ना इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने कहा बाकी काम करने से पहले ना पहले मैं चावल भिगो देती हूँ, क्योंकि अगर चावल पहले भिगो दो ना तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। रमज़ान में आप जब भी दावत का मेन्यू डिसाइड कर रहे होते हैं ना, तो सबसे मुश्किल चीज़ होती है फूड की क्वांटिटी डिसाइड करना कि कितना बनाएँ। क्योंकि कोशिश यही होती है कि खाना वेस्ट ना हो, यहाँ पे हेल्पर वगैरह तो कोई होती नहीं है जिसको आप दे दें, तो खुद ही खाना पड़ता है। और हम लोग वैसे कोशिश करते हैं कि हमें अगर 2-3 दिन भी खाना पड़े ना दावत के बाद एक ही खाना, तो हम खा लेते हैं। भले भी मैंने फ्रीज़र से निकाल के ना भिगो दिए थे और उसके बाद किचन में जो भी बर्तन थे वो मैंने सारे वॉश कर लिए। और मुझे जब भी किचन में ज़्यादा काम होता है ना, जैसे कोई दावत वगैरह होस्ट करनी होती है, तो मैं बस साथ-साथ बर्तन धोती रहती हूँ, क्योंकि अगर ना धो ना तो किचन में इतने बर्तन हो जाते हैं कि फिर आपको चीज़ें रखने की स्पेस नहीं मिल रही होती है और फिर एकदम सारे बर्तन धोना भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है। सहरी के कुछ बर्तन थे और दावत के लिए जो मैंने नए बर्तन निकाले थे, वो मैंने कहा अभी वॉश करके रख लेती हूँ और फिर जब ड्राई हो जाएँगे ना तो इनको टेबल पे सेट कर दूँगी। अब मैं डाइनिंग एरिया में आ गई थी और मैंने कहा जल्दी से ना टेबल पे बर्तन वगैरह सेट कर देती हूँ, कैंडल्स और जो भी मुझे चीज़ें करनी है ना वो मैं साथ-साथ अब करती जा रही थी। और बर्तन मैंने यहाँ रख दिए थे ताकि किचन में स्पेस बनी रहे। क्रीम चाट और दही बल्लों के लिए मुझे अनार चाहिए था, तो मैंने कहा इसको अभी काट के रख लेती हूँ, क्योंकि इसको काटने में बहुत टाइम लगता है। और मैं इसको जब भी काटती हूँ ना हमेशा मैं ग्लव्स पहन के काटती हूँ, क्योंकि अगर वैसे काटो ना उससे नेल्स और आपके हाथ इतने ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। अच्छा, आज के मेन्यू में क्या-क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज मैंने बना रही थी बिरयानी, चिकन का सालन था, पकोड़े थे, रोल थे और क्रीम चाट थी, दही भल्ले थे और बाकी जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो थी सारी। अब मैंने ना बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा इसको भी बना के रख लेती हूँ ताकि फिर बाद में सिर्फ़ ना मेरी इफ्तारी की जो चीज़ें हैं ना उनको फ्राई करने में मेरा टाइम काफ़ी लग जाएगा। बिरयानी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ और सीरियसली मुझे ऐसी ही बिरयानी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी ऐसी ही पसंद है। वो जो प्याज़ वग़ैरह गार्निशिंग के लिए करते हैं ना, वो मैं नहीं डालती क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। और मैंने बिरयानी का मसाला और चावल भी मैंने साथ ही रख दिए थे ताकि टाइम सेव हो और जल्दी से काम हो जाए। टमाटर मैंने काट लिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट निकाल लिया था और फिर मैंने प्याज़ कट करके पैन में डाला। चावल बॉयल करते हुए ना पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो मैंने अगर 2 ग्लास चावल लिए ना तो मैं इसमें 6 या 7 कप पानी डालूँगी। क्योंकि बिरयानी के चावलों में पानी ज़्यादा डालो ना तो वो थोड़े खिले-खिले चावल बनते हैं, अगर कम पानी होगा ना तो वो चिपक जाते हैं साथ। और फिर मैं नमक डाल देती हूँ, गरम मसाला डालती हूँ और या लेमन या फिर थोड़ा-सा सिरका डाल देती हूँ ताकि चावल साथ जुड़े ना। जब पानी बॉयल हो जाता है फिर उसमें मैं चावल डाल देती हूँ और फिर जब वो 1 कनी चावल रह जाते हैं ना तो फिर उसको निकाल लेती हूँ। दूसरे चूल्हे पे साथ-साथ बिरयानी का मसाला तैयार कर रही थी। प्याज़ लिया मैंने, उसमें ऑयल डाल के थोड़ा-सा उसको ब्राउन करना है, जब लाइट ब्राउन हो जाए ना तो उसमें चिकन डाल दें, साथ नमक और थोड़ा-सा ज़ीरा डाल के उसको फ्राई करें। और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फिर उसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। और साथ-साथ ये चावल भी हो रहे थे, इनको भी देख रही थी मैं, तो इस टाइम बस ना मेरा चल रहा था कि एक साइड पे चावल, एक साइड पे सालन, हस्बैंड भी ऑफ़िस से आ चुके थे और यहाँ पे चावल जो हैं वो बॉयल हो गए थे, इसको मैंने डाल दिया। और एक छोटी-सी टिप कि आप थोड़ा-सा ना इसके ऊपर से ठंडा पानी अगर डाल दें ना और इसको ऐसे स्ट्रेन कर लें ना, तो ये बड़े अच्छे चावल बन जाते हैं। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए फिर इसमें टमाटर डाल देने हैं और टमाटर को थोड़ा-सा भून के फिर उसके बाद इसमें बिरयानी मसाला डालना है। और मैं हमेशा से ना बिरयानी मसाला नेशनल का ही यूज़ करती हूँ, मुझे नेशनल का बहुत अच्छा लगता है। मैंने मेहरान का भी ट्राई किया था, वो भी अच्छा है, लेकिन नेशनल का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग कोई भी मसाला ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दी थी। अच्छा, दही को डालने के लिए ना मैं आप लोगों को एक छोटी-सी टिप देती हूँ कि आपने कभी भी फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के दही सालन या बिरयानी बनाते हुए नहीं डालना। आपने उसको हमेशा पहले निकाल के रखना है, उसको बाउल में निकाल लें, बीट करें और जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए ना, फिर उसको सालन में ऐड करें। मसाला ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था और फिर मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ डाल दी। बिरयानी की लेयरिंग के लिए अब मैं फूड कलर तैयार कर रही थी, इसमें मैंने थोड़ा-सा दूध डाला और इसको मिक्स कर लिया।
लेयर्स लगा के ना फिर मैंने बिरयानी को 10 टू 15 मिनट्स के लिए दम पे रख दिया था। जब तक बिरयानी का ये काम हो रहा है, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। मुझे ना दावतें होस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में जब मैं शादी से पहले हमारे घर कोई दावत होती थी ना, मुझे इतनी खुशी होती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने दावत होस्ट करते हुए ना कभी भी मुझे वो नहीं होता कि मैं थक जाऊँगी, ये बस मुझे ये टेंशन होती है कि बस सब कुछ अच्छा-सा बन जाए। और मुझे अच्छा लगता है सब मिलके बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं। तो एक अच्छी गैदरिंग जब हो जाती है ना, उसके बाद आपको जितनी भी थकावट होती है ना, आप वो सब भूल जाते हो। और एक दावत होस्ट करने के बाद आपकी इतनी अच्छी मेमोरीज़ बन जाती हैं, आपका अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और क्या ही चला जाता है हमारा, क्योंकि मेहमान नवाज़ी तो हमारे इस्लाम में भी है, इसलिए कभी भी मेहमान नवाज़ी करने से ना भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहमान अपना रिज़्क हमेशा अपने साथ लेकर आता है। तो हमारी एक छोटी-सी एफ़र्ट की वज़ह से अगर अच्छा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है, कर लेनी चाहिए। आप लोगों में से किस-किस को दावत करना अच्छा लगता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे घर अगर कुछ टाइम मेहमान ना आए ना, तो सीरियसली मुझे टेंशन होने लग जाती है कि क्यों नहीं आ रहे? फिर मैं खुद ही किसी को इनवाइट कर लेती हूँ कि आप हमारी तरफ आएँ। चलिए अब वापस आते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, बिरयानी को दम देने के बाद ना किचन में जितने भी बर्तन थे, मैंने कहा मैं ये साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद ना मैं अफ्तारी का सामान बनाना शुरू करती हूँ। तो किचन साफ़ करने के बाद मैंने पालक निकाली, फिर मैंने आलूओं को काट लिया। पकोड़ों में मुझे आलू ना ये जैसे फ्राइज़ के लिए हम काटते हैं ना, उस तरह से अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने प्याज़ भी काट लिया था। प्याज़ मैं अभी दही भल्लों के लिए भी मैंने काट लिया था और पकोड़ों के लिए भी मैंने कहा एक ही दफ़ा काम करके ना काम ख़त्म करती हूँ। और उसके बाद ग्रीन चटनी मैंने निकाली थी, जो मैंने क्यूब्स बना के रखे थे। मैंने दही भल्लों के लिए भी निकाल लिए थे और रायता मुझे बनाना था, उसके लिए भी मैंने निकाल दिए थे ताकि ये डीफ्रोस्ट हो जाएँ। आलू और टमाटर को भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था और उसके बाद चटनी में मैंने दही डाली और दही डालने के बाद मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी, नमक डालूँगी और फिर इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि चटनी ना डीफ्रोस्ट हो जाए, फिर बाकी चीज़ें बाद में ऐड करूँगी। और थोड़ा-सा मैं इसमें दूध भी ऐड करती हूँ। रायते के लिए भी ना मैंने दही बाउल में डाल दी थी और इसको भी मैंने साइड पे रख दिया था। जब तक ये डीफ्रोस्ट हो रहा था तो मैंने फ्रूट निकाल लिया। मैंने कहा मैं पहले क्रीम चाट बना लेती हूँ। फ्रूट निकाल के मैंने वॉश कर लिया था, फिर मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने क्रीम डाली। थोड़ा-सा आपने क्रीम में सॉल्ट ऐड करना है, शुगर ऐड करनी है, चाट मसाला और ब्लैक पेपर। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं ऐड की थी, मैं इसी तरह ही बना रही थी आज। इसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने ये बेरीज़ निकाल ली थी और स्ट्रॉबेरीज़ गार्निशिंग के लिए। बनानास, ग्रेप्स और एप्पल मैंने कट कर लिए थे और ग्रेप्स मैं ऐसे फुल नहीं डालती क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं, तो उसको मैं कट करके डालती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डेट्स डाल दी थी और बेरीज़ को भी कट करके डाल दिया था। इसी बाउल में मुझे सर्व करना था, तो फिर मैं टिश्यू से ना साइड से साफ़ कर रही थी ताकि प्रेज़ेंटेबल लगे और फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा अनार डाल दिया, इसको मिक्स करूँगी और बस फिर ऊपर से गार्निशिंग कर दूँगी। गार्निशिंग के लिए मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज़ लगा रही थी और ऊपर फिर मैं बादाम जो मैंने रात को खीर के लिए काटे थे, वो इस पे स्प्रिंकल कर दूँगी। और आप लोग चाहें तो आप इस पे पाइनएप्पल या जैसे भी आप लोग चाहें आप इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। अब टाइम कम और मुकाबला सख्त था, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी अपना हाथ चला रही थी क्योंकि अभी मुझे काफ़ी चीज़ें करनी थी, फिर मुझे तैयार भी होना था। तो अब मैं जो छोटे-छोटे काम है ना, इनको भी साथ-साथ करती जा रही थी। जैसे डेट्स मैंने निकाल दी और ये इतनी खूबसूरत सी ट्रे मैं लेके आई थी जब मैं डेकोरेशन की चीज़ें लेके आ रही थी। इसमें मैंने डिफरेंट डेट्स रख दी, कुछ नट्स वाली थी और कुछ मैंने प्लेन भी रख दी। अब मैं बना रही हूँ दही भल्ले और दही बल्लों में मैं चने भी डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए आप लोगों ने ये नहीं कहना कि दही बल्लों में चने कौन डालता है, तो मैं डालती हूँ। आप लोग भी इसको ट्राई करना, बड़ा मज़ा आता है और मुझे ना अच्छा भी लगता है इस तरह डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। और दही में मसाला वगैरह तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। अब मैंने इसमें आलू, टमाटर और चने ऐड कर दिए थे, उसको मिक्स करके फिर जिस डिश में मुझे सर्व करना था ना, उसमें मैंने इसको डाल के और ऊपर से फिर मैं भल्ले इसमें रख दी थी।
भल्ले डालने के बाद फिर दही इसमें दही को मैंने बीट कर लिया था और भल्लों के ऊपर आपने दही डाल देनी है। अब मैं इसपे इमली की चटनी डाल रही थी और चटनी बहुत ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि अगर ज़्यादा डालूँगी ना तो वो खट्टे हो जाएँगे भल्ले इससे। आप लोग ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि चने डाल के आप लोगों के भल्ले कैसे बने। उसके बाद मैंने इसपे चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था और अनार जो मैंने कट करके रखा वो मैंने डाल दिया और अब जो-जो चीज़ें बनती जा रही थी ना, मैं उनको टेबल पे सेट करती जा रही थी। क्योंकि अब गेस्ट भी आने वाले थे तो मुझे पता था जब गेस्ट आ जाएँगे तो फिर मैं इससे वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मेहमान आए हों और मैं कैमरा लेके फिर रही हूँ और इसीलिए मैं कोई भी क्लिप नहीं बना सकी बाद का। ये मैंने टेबल पे बेवरेजेस सेट कर दी थी, जाम-ए-शीरी बना लिया था मैंने उसमें और पानी की बॉटल्स रख दी थी मैंने और कोल्ड ड्रिंक्स भी रख दी थी अगर किसी ने पीनी हुई तो। बस अब मैं किचन में आ गई थी और जो टेबल का काम रह गया था ना, मैंने हस्बैंड को कहा, "आप मेरी थोड़ी-सी हेल्प करें और जो-जो चीज़ें बनती जा रही है ना, आप टेबल सेट करते जाएँ।" और फ्राइज़ मैंने एयर फ्रायर कर लिए थे क्योंकि एक छोटी-सी बच्ची भी आ रही थी हमारे घर, तो उसके लिए मैं फ्राइज़ बना रही थी और अब मैंने पकोड़े जल्दी से फ्राई कर लिए और रोल फ्राई करूँगी। तो बस इसके बाद मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। बस यहाँ तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकी थी, उसके बाद गेस्ट आ गए थे और मैं उन्हीं में बिज़ी हो गई और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कोई क्लिप लूँ। और ये क्लिप्स उनके जाने के बाद के हैं। अब उनके जाने के बाद मैंने सारा घर सेट किया, बर्तन सारे किचन में रखे। उसके बाद मुझे सारे बर्तन धोने भी थे, क्योंकि मुझे था कि अब मैं सारा किचन साफ करके फिर ही सोऊँगी, नहीं तो सहरी के टाइम किचन में बहुत गंद होगा। ये मेरी फ्रेंड रमज़ान का गिफ्ट लेके आई थी मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच महकार। अच्छा हम लोग सेकंड टाइम मिल रहे थे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा जो है ना ये फर्स्ट या सेकंड टाइम हम मिल रहे हैं। जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ें थी ना अब उनको मैंने कंटेनर्स में डाल के फ्रिज में रख दिया था और बाकी सारे बर्तन वॉश कर दिए थे। अब शुक्र है मेरा किचन बिल्कुल साफ हो गया था और अब मुझे सुकून आ गया था। और उसके बाद अब मैं बैठी थी, मैंने कहा मैं खाना खा लेती हूँ और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें डेली अपडेट्स के लिए। मिलेंगे अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखें। टेक केयर, बाय।